Good morning, student. We are doing chapter 4th of sociology. The chapter is introducing Western sociologies. In this chapter, we discussed about the term enlightenment, French revolutions, the industrial revolutions. These terms we discussed in our earlier videos. And today, our next topic is Western sociologists. In this chapter, we know about the three philosophy of three Western sociologists. First is Karl Marx, second is Emile Durkheim, and third is Max Weber. And in today's video, we discussed about the first Western sociologist, Karl Marx. यहाँ कार्ल मार्क्स के बारे में बता रखा है। इनका बर्थ हुआ था जर्मनी में और यहाँ इनका टाइम पीरियड बता रखा है 1880 टू 1883। और ये इनका वर्क है जो इन्होंने वर्क किया था, अलग अलग तरह की जो बुक पब्लिश की थी, ये सब इनका वर्क है। मेन कंसेप्ट हमारा कार्ल मार्क्स का यहाँ से स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है। मार्क्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन सोसाइटी हैड प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। दीज आर प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। मार्क्स ने बताया था कि जो ह्यूमन की सोसाइटी है वो अलग अलग स्टेजेस से पास आउट होती है, जैसे कि प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म। प्रिमिटिव जब हंटर गैदरर्स का टाइम होता था, जब ह्यूमन बीइंग को कुछ भी नहीं पता होता था। कम्युनलिज्म जैसे उन्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज स्टार्ट हुई। स्लेवरी जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहने लगे। फ्यूडलिज्म जब हमने हमारी कंट्री को अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट में बांट दिया था। कैपिटलिज्म जो आज की सोसाइटी है वो कैपिटलिज्म है का एग्जाम्पल है। कैपिटलिज्म मतलब ऐसे सोसाइटी जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कैपिटलिज्म वाज द लेटेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन एडवांसमेंट। ह्यूमन एडवांसमेंट का लेटेस्ट फेज है, बट मार्क्स बिलीव दैट इट वुड गिव वे टू सोशलिज्म। लेकिन मार्क्स ने ये भी बताया कि कैपिटलिज्म ही सोशलिज्म को वे देती है, न्यू वे देती है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है मोर प्रॉफिट अर्निंग एंड सोशलिज्म का मतलब होता है सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर। तो मार्क्स ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि जो हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग स्टेजेस से पास आउट होती है। प्रिमिटिव, कम्युनलिज्म, स्लेवरी, कैपिटलिज्म एंड आफ्टर कैपिटलिज्म इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है समाज की देखभाल करना, समाज का भला करना। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने ये और कंसेप्ट दिया था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय एन एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस ऑफ एलाइनेशन ऑपरेटिंग एट सेवरल लेवल। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो क्या अलाइनेशंस की प्रोसेस को फॉलो करती है अलग अलग लेवल पे। अलाइनेशंस क्या होता है? अलाइनेशंस का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जब ह्यूमन बीइंग का अपने वर्क पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम अलाइनेशन। अलाइन मतलब सेपरेट हो गया, अलग हो गया। कहीं भी किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से नहीं करेगा। जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे उसको गाइड किया जाएगा, वो वैसे ही वर्क करेगा। तो ये अलाइनेशंस का एग्जांपल है। अलाइनेशन सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। इसको और अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन आर मोर अलाइनेटेड फ्रॉम नेचर देन एवर बिफोर। नेचर से भी ह्यूमन अलाइनेटेड हो गया, सेपरेट हो गया। वर्कर डू नॉट ओन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनको खरीद नहीं पाते। वर्कर हैव नो कंट्रोल ओवर द वर्क प्रोसेस इटसेल्फ। वर्कर का खुद ही कंट्रोल नहीं है जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वर्किंग प्रोसेस है। तो इसको हम बोलते हैं अलाइनेटेड। ह्यूमन बीइंग नेचर से भी अलाइनेटेड हो गया, बिल्कुल सेपरेट। वर्क जो उसका माइंड है वो हमेशा ही वर्क पर फोकस करता है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर अलाइनेटेड फ्रॉम ईच अदर। नेचर से तो हो ही गया, वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, काम काम काम। और साथ ही साथ एक दूसरे से भी वो अलाइनेटेड हो गए, सेपरेट हो गए। कैसे? ह्यूमन बीइंग आर बोथ मोर फ्री बट आल्सो मोर अलाइनेटेड एंड लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स देन बिफोर। ठीक है। अब हो तो गए हैं फ्री, लेकिन जो अपनी लाइफ है उससे बिल्कुल ही अलाइनेटेड। अपनी केयर करना, अपने बारे में सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करता। ह्यूमन बीइंग है जो उसका
अपने पर भी जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया और वो अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ह्यूमन बीइंग एलाइनेटेड हो गया नेचर से और साथ ही साथ एक दूसरे से। मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज्म वाज नेवरदलेस ए नेसेसरी एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मार्क्स ने बोला है जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ही ज़रूरी स्टेज है ह्यूमन की हिस्ट्री की, बिकॉज इट क्रिएटेड द प्री कंडीशंस फॉर अ इगलिटेरियन फ्यूचर फ्री फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉयटेशंस एंड पॉवर्टी। क्यों कैपिटलिज्म की स्टेज को इम्पोर्टेंट बोला गया है? क्योंकि ये क्या करेगी, कैपिटलिज्म है वो क्या करेगी, इगलिटेरियन सोसाइटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इगलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पर सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर सभी इक्वल होते हैं। एक होती है हायरार्कियल पोजीशंस, हायरार्कियल में हम हायरार्की में डिवाइड करते हैं, टॉप, मिडल, लोअर, और इगलिटेरियन में हम सभी को इक्वल कंसीडर करते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। और हायरार्कियल में ये अपर है, ये मिडल है, ये लोअर है, इस वे से। क्लियर? तो इगलिटेरियन फ्यूचर के लिए और एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह, पॉवर्टी वगैरह कम हो, इसके लिए जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़रूरी है। मार्क्स आइडिया ऑफ इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो मार्क्स का आइडिया है इकोनॉमी के बारे में वो डिपेंड करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है तरीके, काम करने के तरीके। जो हमने स्टेजेस पढ़ी, स्लेवरी, प्रिमिटिव, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, हर किसी में काम के तरीके अलग अलग थे। जो प्रिमिटिव थे तो कोई भी औजार, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं होता था, धीरे धीरे औजार, और कैपिटलिज्म में तो बहुत बड़े बड़े मशीनरीज वगैरह डेवलप्ड हो गई। तो मोड ऑफ प्रोडक्शंस भी इन सारी स्टेजेस में अलग अलग था। मोड ऑफ प्रोडक्शंस का मीनिंग काम करने के तरीके। मार्क्स प्लेस ग्रेट एम्फासिस ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस because he believed that they form the foundations of every social system throughout human history। जो मार्क्स हैं उन्होंने फोकस किया था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, इकोनॉमिक प्रोसेस पर, बिकॉज क्योंकि वो मानते थे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और प्रोसेस ही सोशल सिस्टम का फाउंडेशन है, आधार है, बेस है। मार्क्स आर्ग्यू दैट वी कैन चेंज सोसाइटी इन फ्यूचर थ्रू क्लास स्ट्रगल, कि हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं क्लास स्ट्रगल के अकॉर्डिंग। क्लास स्ट्रगल क्या होता है कि हमारी सोसाइटी अलग अलग क्लास में डिवाइड होती है। क्लास मतलब जो हमने अचीव किया है हमारे वर्क से। जो कास्ट होती है वो हमें बाय बर्थ मिलती है, और जो क्लास होती है वो हम अचीव करते हैं हमारे वर्क से। हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारी क्लास अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छी पोजीशन गेन करेंगे तो हमारी क्लास होएगी हाई। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम लोअर कैटेगरी का काम कर रहे हैं, तो हमारी क्लास होएगी लो। ठीक है? मार्क्स ने बोला कि हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? क्लास स्ट्रगल के थ्रू। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास स्ट्रगल होता क्या है। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट भी दिया था। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। और साथ ही साथ एलाइनेशन का कंसेप्ट भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। और जो ह्यूमन सोसाइटी को डिफरेंट स्टेजेस में के बारे में जो एक्सप्लेन किसने किया था वो भी कार्ल मार्क्स ने। अब हम क्लास स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप वाज विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। काम करने के तरीके से लोगों को क्लासीफाई करना। ही आर्ग्यूड दैट पीपल हु ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस विल इवेंचुअली फॉर्म अ क्लास। जो सेम पोजीशन के होते हैं वो सेम क्लास में करते हैं। ठीक है? दे शेयर द सेम, जिनकी सेम क्लास है वो उनके इंटरेस्ट भी सेम है, उनके ऑब्जेक्टिव भी सेम है। क्लास आर फॉर्म थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस एज ए मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज। कन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस विद द रिजल्ट इन स्ट्रगल। क्या हुआ? जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, काम के तरीके, तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया अलग अलग क्लासेस में। कैसे कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया? कन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़े। एक है लोअर क्लास, सपोज लेबरर की क्लास है। एक है हाई क्लास जो एंटरप्रेन्योर की क्लास है, मतलब बॉस की क्लास है। जो लेबरर है वो लेबर काम करते हैं, मैन मेड है, वर्क करेंगे। और जो हाई क्लास है, बॉस है, वो क्या करेंगे? मशीनरी वगैरह पे फोकस करेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। पहले हम मैन मेड गुड्स बनाते थे, अब हम मशीनरी मेड गुड्स बनाते हैं। तो क्या हुआ? इससे कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया।
अब मशीनरी मेड गुड्स बना रहे हैं तो हाई क्लास और लो क्लास में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। हाई क्लास बोल रही है कि हम मशीनरी मेड गुड्स बनाएंगे और लो क्लास बोल रही है कि हमारे से गुड्स बनवाओ। तो इसके कारण जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो क्लासेस में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ही बिलीव दैट क्लास स्ट्रगल वाज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज। जो क्लास स्ट्रगल है, जो क्लास स्ट्रगल करती है, वो मेन फोर्स है चेंज का। नेक्स्ट है एज सोसाइटी इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द मॉडर्न थ्रू डिस्टिंक्ट फेज ईच करेक्टराइज बाय पार्टिकुलर काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड क्लास। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करती है, फर्स्ट स्टेज से दूसरी सेकंड स्टेज में, तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हमेशा ही अराइज होते हैं। एक वो होता है जो किसी को दबाने की कोशिश की करता है ओप्रेसर, और एक जिसको दबाया जाता है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया है हाई क्लास और लो क्लास का, मैन मेड जो गुड्स में बिलीव करता है और जो मशीनरी गुड्स में बिलीव करता है। मार्क्स एंड एंजल रोड freeman and slave and patricians and plebeians, lord, serf, guild master and journeyman. In a word, oppressor, oppressed stood in constant oppositions to one another, carried out and interrupted, now hidden, not now open, find. ये बता रखा है कि जो दबी हुई क्लास है जो दूसरों को दबाने की कोशिश करती है, मतलब एक हाई क्लास और लो क्लास का एग्जांपल ले लो कि क्या होता है कि इनमें हमेशा ही कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार दिखते नहीं हैं, कई बार हिडन होते हैं, कई बार ओपनली होते हैं। फॉर कन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी। जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, सपोज हम लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लोअर क्लास से, और कुछ लोग अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट करेंगे, अपनी पहचान के अकॉर्डिंग, कि हमारी समाज में पहचान बने, हमारे इंटरेस्ट बने रहे। और जो अपर क्लास है वो अपनी पहचान के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए कन्फ्लिक्ट करेगी। तो अलग अलग तरह की जो क्लासेस हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं, किस लिए, अपने इंटरेस्ट और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। सच क्लास कॉन्शियसनेस लीड टू क्लास कन्फ्लिक्ट विच कैन लीड टू ओवरथ्रो ऑफ अ डोमिनेंट और रूलिंग क्लास बाय द प्रीवियसली सबऑर्डिनेट क्लास कॉल्ड अ रिवोल्यूशन। क्या होता है, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास के रिगार्डिंग जो हमारा लव है उसको हम बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। हमारी डेडिकेशंस, अगर हम लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी क्लास है वो अच्छी है, तो जो ये हमारा है हमारी कास्ट के रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। और अगर हम अपर कास्ट से बिलोंग करें तो हम बोलते हैं कि हमारी क्लास अच्छी है, तो ये है हमारी कास्ट के रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो हर लोगों की अपनी क्लास के रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस है वो क्या कराती है, हमारे समाज में कन्फ्लिक्ट अराइज करती है। क्या होता है कन्फ्लिक्ट, कि जो भी रूलिंग क्लास है वो अपने सारे के सारे डिसीज़न थोप देती है जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और सबऑर्डिनेट क्लास कई बार उन डिसीज़न को फॉलो नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है, रिवॉल्यूशंस होता है। सो स्टूडेंट, हमने आज कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट किया। कार्ल मार्क्स का बर्थ कहाँ हुआ था, ये इनके वर्क है, ये वर्क इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेन हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जो मार्क्स है उन्होंने स्टेजेस दी, अलाइनेशन का कंसेप्ट दिया, और साथ ही साथ क्लास स्ट्रगल, जो लोअर क्लास और अपर क्लास में जो भी झगड़े होते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं अपने राइट के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए, वो होते हैं क्लास स्ट्रगल। इसके कारण क्लास कॉन्शियसनेस अराइज होती है। क्लियर?